मानना पड़ेगा, बिहार में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जोरों शोरों से चल रही है। वहीं एक तरफ सुनील कुमार जी अपनी बैठक में बड़े बड़े निर्णय ले रहे हैं, जैसे कि टीआरई 4.0 की भर्ती, सक्षमता परीक्षा, विलंबित भर्तियों पर ट्रांसफरेंस एंड रिलोकेशन। ये सारे कार्य 10 अगस्त तक तो करवाने ही है, लेकिन उससे पहले जून में एक बहुत ही बड़ी भर्ती हमारे सामने आ रही है। ये बड़ी भर्ती एक नए प्रकार की भर्ती है। अब ये भर्ती शिक्षा विभाग करवा रहा है और इसके अंडर क्या क्या पोस्ट रहेंगी, इसी बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स आदर्श 24/7 पर। मैं हूं आपकी अपनी निधि अरोरा और जैसे कि हम थंबनेल से पीछे देख पा रहे हैं कि 2200 पदों पर नई भर्ती आने वाली है और वो भी जून के महीने में। वो क्या भर्ती है, आइए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप इस न्यूज कटिंग को देख लो। ये 2200 नए पद शिक्षा सेवकों के पद हैं, यानी कि इन्हें हम टोला सेवक भी कहते हैं। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो ये विलेज वॉलेंटियर्स हैं। ये विलेज वॉलेंटियर्स का काम है अभिभावक, जो भी स्टूडेंट्स के अभिभावक होते हैं वो, और टीचर्स, उनके बीच में जो रास्ता है, वो जो गैप है, उसे ब्रिज करते हैं कि बच्चे को एजुकेशन में, पढ़ाई में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, टीचर बच्चों से क्यों नहीं कनेक्ट कर पा रहे, तो उनके लिए एज अ काउंसलर वो इनैक्ट करेंगे। तो उसके लिए 2200 पदों को फिल करना है। अब यहां पर देखिए, न्यूज में कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को जून तक जितने भी रिक्त पद हैं इस टोला सेवक के या फिर शिक्षा सेवक के, उनको फिल करने के लिए कहा है। और इसका जो काम है ये प्राथमिकता से होगा, मतलब कि प्रायोरिटी बेसिस पे ये काम होगा। दूसरा मैं आपको बता देती हूं, अब इसी में ही ये क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो राज्य में एक अक्षर आंचल योजना है, उसके नाम से जितने भी उसके अंडर दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, ठीक है, या फिर अति पिछड़ा वर्ग के अंडर जितने भी ये जो टोला सेवक है ना, उनकी पोस्ट का प्रावधान है, तो उनको फिल करेंगे। साथ साथ ये भी बोला गया है कि ये जो एजुकेशनल सेंटर्स हैं इनके, जिनको हम तालीमी मरकज कहते हैं, उसके 28,000 पद स्वीकृत किए गए हैं। तो आप ये मान करके चलो कि बहुत बड़े पद हैं, उसमें से ये 2200 पदों को फिल करेंगे। ठीक है। साथ ही साथ में ये जो तालीमी मरकज है, यानी कि ये जो एजुकेशनल सेंटर्स है, इसमें काम क्या होगा इनका, ये पूरा का पूरा इन्होंने विवरण किया है कि एक जो टोला सेवक होता है उनका काम होता है बच्चे के ज्वाइनिंग से लेकर कि बच्चा स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, तो उसका नामांकन कराया जाता है, रजिस्टर करवाया जाता है, एडमिशन से लेकर के उसकी डेली अटेंडेंस चेक करना बच्चे की कि वो स्कूल आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, वहां तक पर्सनली कनेक्ट करते हैं ये जो टोला सेवक होते हैं। साथ साथ ये भी बोला गया है कि अगर बच्चे अलग अलग कारणों की वजह से स्कूल नहीं जा पाते तो उनसे भी कनेक्ट करते हैं। तो कई बार टीचर्स अपने काम में, पढ़ाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं, वो पूरी क्लास को केटर नहीं कर पाते, तो उस केस में जो डायरेक्टली और क्लोजली काम करेंगे या डील करेंगे बच्चों के साथ, वो ये टोला सेवक होंगे, जो बेसिकली स्टूडेंट्स का हेड काउंट और जो अटेंडेंस है वो बढ़ाएंगे। बिहार में शिक्षा की स्थिति को इम्प्रूव करेंगे, बिहार में स्कूल्स की स्थिति, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति तो इम्प्रूव होगी होगी, साथ में बच्चे का भी जो एक माइंडसेट है ना स्कूल जाने के प्रति, वो चेंज होगा। अभिभावकों से डायरेक्टली टच में आएंगे और उन्हें शिक्षा के फायदे बताएंगे कि क्यों बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। तो ये सारे फायदों का काम है। और यहाँ पर साफ साफ फिर से मेंशन किया गया है कि ये जो सेवक है दलित, महादलित और अल्पसंख्यक, उनके संबंध में जो जितनी भी आने वाली योजनाएं हैं या जो भी चल रही योजनाएं हैं, उनसे वाकिफ करवाते हैं, अभिभावकों को भी और स्टूडेंट्स को भी। तो ये सारा काम होने वाला है जून के महीने में, आप ये मान करके चलिए। तो आपके पास आपकी टाइमलाइन स्पष्ट है। जून के महीने में ये वाली भर्ती आएगी, जून में ही आपको टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन भी मिलेगा, जून के महीने में आपको एस्टेट का भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, तब जाकर के जुलाई में एग्जाम होगा। ठीक है, इन सभी पोस्ट का और शिक्षा विभाग ही काम करवा रहा है। और साथ ही साथ में आप ये मान करके चलो कि 10 अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाएगा और ये भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। उसके बाद ही विधानसभा के इलेक्शन की घोषणा होगी, उससे पहले पहले ये काम करवाना है।
तो बिहार में जितना स्फूर्ति से ये काम चल रहा है, उतनी स्फूर्ति से आपकी तैयारी भी होनी चाहिए। अब तैयारी खरगोश और कछुए के कॉम्बिनेशन के साथ आपको करनी पड़ेगी। बिहार का जो सिलेबस है, अभी थोड़ी देर पहले मैं अपने पेड बैच में स्टूडेंट से बात करी थी। स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। इनफैक्ट टीआरए 4.0 के लिए पिछले साल से पढ़ रहे हैं, वो तैयार है कि अब हमें इस बार निकालना ही निकालना है। लेकिन अब स्टूडेंट्स को ये भी अच्छे से पता है कि स्तर बढ़ता ही रहता है। हिस्ट्री भले ही रिपीट कर जाए, लेकिन जो स्तर है वो कभी रिपीट नहीं होगा। स्तर कभी भी गिरेगा नहीं बिहार के एग्जाम्स का। तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, कुछ भी पूछा जा रहा है, डी और ई ऑप्शंस कंफ्यूजिंग होते जा रहे हैं, और सिलेबस भी इन्फिनिटली मैसिव होता जा रहा है। उस सिलेबस को, असीम सिलेबस को सीमित रखना हमारी जिम्मेदारी है। जितना भी समय आपको दिया जा रहा है, उसमें कम से कम समय में सिलेक्शन सीख करना हमारी जिम्मेदारी है। आपका बस एक ही कर्तव्य है, अपनी तैयारी को आज से और अभी से ही शुरू कर देना। अगर आप तैयारी शुरू करना चाहते हैं सिस्टमैटिक ऑर्डर में और सिलेक्शन ओरिएंटेड, जिससे कि आपका समय बचे, आपकी जो मेहनत है बेफिजूल की वो बचे, और अगर एग्जाम कल को दरवाजे पर दस्तखत दे कि भाई कल ही नोटिफिकेशन आ रहा है, तो आपको कोई डर ना हो। उस पैनिक से बाहर निकालने के लिए हमारे पास रास्ता है। मैं और हमारी पूरी टीम 1 जून से अपने सारे नए बैचेस लेकर आ रही है। तो अगर आप उन बैचेस के हिस्सा बनना चाहते हैं या उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी जानना चाहते हैं, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको जाना है और इस नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करना है। हमारी टीम आपको राइट फिट आपका बैच बताएगी, कब शुरू हो रहा है, कौन कौन पढ़ाएगा, बैच की सारी डिटेल्स देगी। उसमें ओरिएंटेशन से लेकर के सिलेक्शन तक की जिम्मेदारी हमारी होगी, और इसमें हमारा क्या रोल है, आपका क्या रोल है, वो सब आपको बताया जाएगा। मैं और हमारी पूरी टीम आपका स्ट्रेस, आपकी परेशानी सब हरने को तैयार है। बस आपको अपनी तैयारी को शुरू करना है। आप डिस्काउंट के लिए चाहे तो एक कूपन कोड लगा सकते हैं, ये है Y449, जिसमें अभी आपको मैक्सिमम और डिस्काउंट पर एक बहुत ही अच्छा, एक अफोर्डेबल बैच मिल जाएगा, जिससे आप तैयारी करोगे और जब सैलरी आएगी आपकी फर्स्ट मंथ की, तो आई एम श्योर आपको इस डिस्काउंट के बाद वो चूकेगी नहीं, वो चुभेगी नहीं वो सैलरी आपको, या फिर ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ वेस्ट हो गया है। वो सैलरी आपको एज इट इज वापस मिल जाएगी। इनफैक्ट उसके 10 गुना आपको वापस मिलेगा, जितना आप इन्वेस्ट करोगे यहाँ पर हमारे साथ अपने बैच में। आपको बस अपना टाइम देना है, पढ़ाई सब फ्री कर दी है। सो ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ टीचर्स अड्डा 24/7 पर। मैं निधि अरोरा आपसे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में तो मिलती ही रहती हूँ। साथ ही साथ आपको बता दूं, रोजाना 6 बजे टीजीटी पीजीटी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर अपनी फ्री क्लासेस लेकर आती हूँ, और अंग्रेजी के अराउंड आपसे वो बातें साझा करती हूँ जो आपको केवल सिलेक्शन की तरफ ही लेकर जाएगा। तो जुड़े रहिए हमारे दोनों ही चैनल्स पे। थैंक यू सो मच।